हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी रिवीजन क्लास ये 2 है। इससे पहले मैंने इसकी रिवीजन क्लास 1 अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि मैं इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित द्विवेदी युगीन निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ PYQs और MCQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस लाती हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित द्विवेदी युगीन निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त 1865, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह 1881 और चौथा है रामचंद्र शुक्ल 1884। तो ये इम्पोर्टेंट रचनाकारों निबंधकारों के नाम है, ये हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण थी। बाल मुकुंद गुप्त के लिए ये पंक्ति किसने कही है। तो इसका आंसर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पंक्ति कही है। और किसके बारे में ये याद रखना है, बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने अपने निबंध शिव शंभू के चिट्ठे में किसे संबोधित किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें किसे संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की कविता यह दीप अकेला किस काव्य संकलन में संकलित है। यानी जो अज्ञे की कविता है यह दीप अकेला किस काव्य संकलन में यह संकलित है। तो इसका आंसर होगा बावरा अहेरी में ये संकलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, असाध्य वीणा कविता का मूल भाव क्या है। यानी जो हमारी असाध्य वीणा कविता है उसका मूल भाव या मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा अहम का विसर्जन। अगला क्वेश्चन है छठा, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे तार सप्तक के कवि थे। अगला क्वेश्चन है सातवां, जीवन की बहुविधि छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि मुक्तिबोध ही हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संप्रक्ति तथा जीवन में विश्वास। यह कथन किसका है। तो यह कथन है, इसका आंसर होगा रामदरस मिश्र का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जी माल देखिए दाम बताऊंगा तरह तरह के काम बताऊंगा यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो जो ये पंक्तियां हैं ये कविता हमारी पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जो ये पंक्ति हैं ये गीत फरोश से ली गई हैं और गीत फरोश से कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पंक्ति किसकी हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और ये फेमस भी कथन है। तो ये किस पात्र के द्वारा कहा गया है और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का ये संवाद है और किस पात्र के द्वारा बोला गया है या कहा गया है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये चाणक्य द्वारा कहा गया है, जो इनके इस नाटक के मेन पात्र हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो प्रणदत्त, ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार एग्जाम में आया है। तो प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अगला क्वेश्चन है 11वां, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, यानी हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या हैं। तो वे लोक निरपेक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के कथन जो भी हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये कथन भी मैंने ऐड कर लिए हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 13वां, राजमती किस काव्य कृति की नायिका है। तो राजमती जो है वो बीसल देव रासो की नायिका है। अगला क्वेश्चन है 14वां, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। तो लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। तो विज्ञान गीता केशवदास आचार्य की रचना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें 15 क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।